जब किसी दूसरे पर दुख की घड़ी आती है तो हम उसको दिलासा देते हैं, उसको कुछ सलाह देते हैं, लेकिन जब खुद पर कोई दुख आता है या वैसी स्थिति आती है तो हम अपना हौसला हार जाते हैं, जबकि हमें हालातों को स्वीकार कर उनका सामना करना चाहिए। भगवान पर अपनी आस्था को मजबूत रखना चाहिए। तो शुरू करते हैं आज की कहानी। दोस्तों, आज की कहानी में राजीव की स्थिति भी कुछ ऐसी ही है। उसे भगवान पर बहुत आस्था है, बहुत विश्वास है, लेकिन अचानक उस पर मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ता है। तो ऐसी स्थिति में राजीव क्या करता है, आइए सुनते हैं। राजीव ने अपनी पत्नी से कहा, अरे भाई जल्दी करो, मुझे बैंक जाना है। और ऐसा कहकर वो अपनी बाइक की तरफ बढ़ने लगा। राजीव गांव में एक किसान था और उसकी आमदनी काफी अच्छी थी। गांव भर में उसकी फसल ही सबसे अच्छी होती थी। धनवान होने के साथ साथ राजीव भगवान शिव का परम भक्त था। किसी को कोई तकलीफ होती थी तो वो हर समय एक ही रट लगाए रहता था कि भगवान शिव पर विश्वास रखो, सब ठीक होगा। राजीव की ये बात सुन सुनकर एक दिन शायद भगवान ने सोचा कि क्यों ना इसके विश्वास की परीक्षा ले ली जाए। इसे मुझ पर सच्चा विश्वास है भी या बस ये अपने मतलब के लिए ही मेरा नाम जपता रहता है। इस बार भी राजेश की फसल बहुत अच्छी हुई। अनाज बेचने के बाद जो पैसे उसको मिले, उसने सोचा कि उनको बैंक में जमा करवा दिया जाए। तो उसने अपनी पत्नी से पैसे मांगे। राजीव की पत्नी कमरे से निकलकर आई और उसने रुपयों से भरा हुआ बैग राजीव को पकड़ाया। राजीव ने अपनी पत्नी से कहा, ठीक है, मैं बैंक में पैसे जमा करके आता हूँ, तुम अपना ख्याल रखना। इतना कहकर राजीव बाइक पर बैठकर बैंक की तरफ चल दिया। बैंक पहुंचकर बाइक से उतरकर जैसे ही उसने अपना बैग पकड़ना चाहा, उसके पैरों के तले जमीन खिसक गई। उसे यकीन ही नहीं हो पा रहा था कि रुपयों भरा बैग अब उसके पास नहीं था। वह 3-4 बार उस रास्ते पर गया जहां से कि वो बैंक तक आया था, लेकिन उसे उसका बैग नहीं मिला। उसने रास्ते में मिले काफी लोगों से उस बैग के बारे में पूछा, लेकिन उसका बैग उसको नहीं मिला। अब वो पूरी तरह से टूट गया था। उसको कुछ समझ में नहीं आया और वो वापस घर की तरफ चल पड़ा। घर पहुंचते ही वो पलंग पर सिर पकड़कर बैठ गया। तभी उसकी पत्नी उसके पास आई और उसके दुखी चेहरे को देखकर बोली, क्या हुआ, सब ठीक तो है? लेकिन कोई जवाब नहीं आया। अब उसकी पत्नी के मन में कई तूफान उठने लगे। पत्नी ने फिर पूछा, सब ठीक तो है? पैसे जमा हो गए ना बैंक में? अभी भी राजीव कुछ नहीं बोला और वह सीधा उठकर अंदर चला गया। अब उनकी पत्नी भी काफी डर गई। उसने पीछे पीछे आवाज लगाते हुए कहा, राजीव कुछ तो बोलो, क्या हुआ? राजीव कमरे में सामने की दीवार पर लगे हुए भगवान शिव की फोटो के आगे हाथ जोड़कर खड़े होकर ऐसे बोलने लगा जैसे भगवान शिव साक्षात उसके सामने खड़े हों। वो कह रहा था, क्या मिला तुम्हें मेरी मेहनत की कमाई मुझसे छीनकर? अब राजीव की पत्नी को सारी बात समझ में आ गई, लेकिन फिर भी वो राजीव के मुंह से सुनना चाहती थी कि ये सब कैसे हुआ। जब राजीव ने अभी भी कुछ जवाब नहीं दिया तो पत्नी ने सोचा, अब इनसे बात करना ठीक नहीं, अपने बेटे को ही फोन लगाती हूँ। पत्नी ने बेटे को फोन लगाया। अचानक फोन हाथ से नीचे गिर गया और वो राजीव के पास बैठकर रोने लगी। रोते रोते कह रही थी कि हमारे बेटे का एक्सीडेंट हो गया। अब तो जैसे दोनों पर मुसीबत का पहाड़ ही टूट पड़ा। दोनों अंदर से बहुत ज्यादा दुखी हो गए। दोनों को अपने जीवन में सिर्फ अंधेरा ही अंधेरा लग रहा था। वो दोनों किसी तरह से हिम्मत जुटाकर अस्पताल पहुंचे और रिसेप्शन पर बैठी हुई नर्स से राजीव ने पूछा तो उनको कमरे का पता चला। दोनों भागते हुए कमरे की तरफ पहुंचे। वहां जाकर देखा तो पुलिस थी। उनके बेटे के सिर से काफी खून बह रहा था। राजीव बोला, क्या हुआ मेरे बेटे को? डॉक्टर साहब, ये जल्दी ठीक तो हो जाएगा ना? उसने इंस्पेक्टर साहब से पूछा, किसने किया मेरे बेटे के साथ ये सब? मेरा बेटा कुछ बोलता क्यों नहीं? राजीव और उसकी पत्नी दोनों
दुख में डूबे हुए थे। उनकी आंखों से बहते हुए आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। वो ये जानने की कोशिश कर रहे थे कि उनके बेटे के साथ क्या हुआ। तभी उनकी नजर पुलिस के हाथ में पकड़े हुए बैग की तरफ गई। राजीव बोला, ये तो मेरा बैग है। इंस्पेक्टर साहब, ये मेरा बैग है। ये आपको कहाँ मिला? इंस्पेक्टर ने कहा, क्या सबूत है कि ये आपका बैग है? ये बैग तो उस गरीब को मिला था जो आपके बेटे को यहाँ लेकर आया है। राजीव ने कहा, इंस्पेक्टर साहब, इस बैग में शंकर भगवान की एक तस्वीर है। 10 लाख रुपए हैं। मैं इन पैसों को बैंक में जमा करवाने के लिए जा रहा था, लेकिन रास्ते में मेरा ये बैग न जाने कहाँ गिर गया। आप इस बैग में रखे रुपए को गिन सकते हैं। इसमें पूरे 10 लाख रुपए हैं। अब सबके सामने बैग खोला गया और उसमें रखे पैसे गिने गए। उस बैग में शंकर भगवान की फोटो निकली और पैसे भी पूरे 10 लाख थे। तब तक डॉक्टर साहब ने उनके बेटे का इलाज कर दिया और सिर पर पट्टी बांध दी। डॉक्टर साहब ने कहा, अच्छा हुआ जो समय रहते ये आदमी इसको अस्पताल ले आया। अगर बहुत ज्यादा खून बह जाता तो इस बच्चे को बचाना मुश्किल हो जाता। पैसे गिने जाने के बाद जब पुलिस को विश्वास हो गया तो उन्होंने ये बैग राजीव को सौंप दिया। राजीव ने डॉक्टर से पूछा, डॉक्टर साहब, मेरे बेटे को होश कब तक आएगा? उन्होंने कहा, कल सुबह तक इसको होश आ जाएगा। काम इस सब प्रक्रिया में राजीव उस आदमी का शुक्रिया करना तो भूल ही गया था, जिसकी वजह से उसे अपना बैग और अपना बेटा वापस मिला था। राजीव ने इंस्पेक्टर से पूछा, इंस्पेक्टर साहब, वो आदमी कहाँ है जिसे ये बैग मिला था? मैं उससे मिलना चाहता हूँ। इंस्पेक्टर ने कांस्टेबल को इशारा किया और उस आदमी को अंदर बुला लिया। राजीव ने उस आदमी से कहा, धन्यवाद भाई, तुम नहीं जानते तुमने आज मुझ पर कितना बड़ा एहसान किया है। तुम चाहो तो इसमें से कुछ पैसे अपने पास रख सकते हो। उस आदमी ने कहा, साहब, गरीब का ईमान ही उसकी सबसे बड़ी दौलत होती है। पैसे का क्या है, आज इधर कल उधर। राजीव ने उससे कहा, आपके विचार बहुत अच्छे हैं। आपका नाम क्या है? व्यक्ति ने कहा, शंकर। ये सुनकर राजीव सन्न रह गया। राजीव को एक बार फिर लग रहा था जैसे साक्षात भगवान शंकर उसके सामने खड़े हैं और कह रहे थे कि बस इतना ही भरोसा है अपने भगवान पर। तो दोस्तों, कहने का मतलब ये है कि हम सबकी स्थिति भी कुछ ऐसी ही है। हम दूसरों को सलाह तो देते हैं, लेकिन जब खुद पर कोई समस्या आ जाती है तो हम अपना हौसला हार जाते हैं। उस स्थिति को बेहतर करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, उस तरफ ध्यान देना चाहिए और वो कार्य करना चाहिए। तभी हम भी भगवान द्वारा ली गई उस विश्वास की परीक्षा में खरे उतर सकेंगे। अपने 3 दोस्तों को इस कहानी को जरूर शेयर करिएगा। अगर आपके साथ भी कुछ ऐसी घटना हुई है जब आपको लगा कि आपके विश्वास की परीक्षा ली जा रही है, वो हमारे साथ जरूर शेयर करिए। खुश रहिए, अपने आसपास के लोगों को खुश रखिए। गुरुवर कहते हैं, जो प्राप्त है वो पर्याप्त है।